नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शेख उमर सऊद और आज हम डिटेल में समझेंगे एंजाइटी क्या है और इसका होम्योपैथिक में इलाज क्या है। नाज़रीन, एंजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है ना कि लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं है। मैं आजकल पेशेंट दिख रहा हूँ तो हर दूसरा मरीज़ मुझे एंजाइटी का मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बनाऊँ और आपको बताऊँ कि एंजाइटी एक्चुअली क्या है, ताकि आप जान सकें कि कहीं आपको एंजाइटी तो नहीं, और दूसरा आप ये भी जान सकें कि इसका इलाज क्या है और इसका होम्योपैथिक में इलाज क्या है। देखिए, एंजाइटी एक ज़हनी कैफियत का नाम है और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि एंजाइटी की बढ़ती हुई वजह जो है, उसमें से सबसे पहला इशू जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस का है कि जब आप फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल ना हो। आजकल हम देख रहे हैं फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है नहीं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे नहीं है कि ये बिल्स का आना, ये सारी चीज़ों में जो फ्लक्चुएशन है, इसकी वजह से लोगों को अक्सर बेचैनी की शिकायत रहती है, घबराहट महसूस होती है, और ये एंजाइटी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एंजाइटी के बेसिक सिम्टम्स क्या है, मतलब आपको जब एंजाइटी होगी तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे। जब आपको एंजाइटी होगी तो आपको बिला वजह की जो है वो घबराहट होने लगेगी। यानी कि आप जब ब्लड प्रेशर चेक करवाएंगे तो उससे ही आएगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे दिल में ऐसा लग रहा है कि बोझ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है। दूसरा, आपको बाज़ दफ़ा जो है वो हल्का सा करंट अपने अंदर फील होगा, ये हल्का सा जो है वो शिवरिंग टाइप आपको महसूस होगा। कोई ऐसा काम जो बड़ी आसानी से कर सकते थे आप, कहीं जाना, कहीं घूमने जाना या कोई काम करना, जॉब पे जाना, जब आपको एंजाइटी होगी या को ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं जाऊँ नहीं जाऊँ, जहन में कन्फ्यूजन का शिकार हो। कुछ नेगेटिव सिम्टम भी आपको आना शुरू हो जाएंगे कि पता नहीं मुझसे ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और जैसे ही काम का लोड ज़्यादा हो जाता है तो फ़ौरन आपके हाथ पाँव फूलने लगेंगे। ये वो इनिशियल सिम्टम्स है जो आप एंजाइटी में फेस कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप हुजूम में जाएंगे तो हुजूम में जाते वक्त भी आपको जो है वो घबराहट बेचैनी का एहसास होगा, बाइक चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, या अगर आप बहुत ज़्यादा रश के अंदर हैं, यानी कि रश है, क्राउड है, तो वहाँ भी आपको जो है वो घबराहट बेचैनी और ऐसा लगेगा कि हार्ट बीट बढ़ने वाले सिम्टम आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह के अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आप बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। होता क्या है कि इन कंडीशन में हम जो है वो अंग्रेज़ी दवाओं यानी कि एलोपैथिक अद्वियात की तरफ जाते हैं। मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो दवाओं की आपको आदत बन जाती है। जबकि होम्योपैथिक एक ऐसा नेचुरल तरीका इलाज है कि होम्योपैथिक की दवा से आपकी एंजाइटी नेचुरली हील होती है। मैं तो अपना बता रहा हूँ कि इस दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अगर आपको घबराहट है, बेचैनी है, कोई काम नहीं होता, बेचैनी रहती है, रात को नींद नहीं आती, ज़हन में सोचें चलती रहती हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, तो इस सब चीज़ों का होम्योपैथिक में ऐसी दवाएँ हैं कि मेरे पास पेशेंट आते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अगर हो, हिम्मत ना हो तो हिम्मत आ जाती है। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब में काम करने का हौसला आ गया, मेरी घबराहट ख़त्म हो गई, मेरी बेचैनी ख़त्म हो गई, मुझे नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। अब मैं पॉजिटिविटी की तरफ आ रहा हूँ जब से मैंने अद्वियात इस्तेमाल की, और बहुत जल्द हमारी अद्वियात ख़त्म हो जाती है और वो अद्वियात के बगैर ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसा नहीं कि होम्योपैथिक की दवा एंजाइटी में हम खिलाते रहते हैं, नहीं, बहुत ही जल्दी एंजाइटी में दवाएँ ख़त्म हो जाती हैं और मरीज़ कहता है कि डॉक्टर साहब इतने साल हो गए एंजाइटी का इलाज करवाए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेडिकेशन नहीं ले रहा हूँ और अभी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एंजाइटी का दूर-दूर तक ताल्लुक नहीं। तो अगर आपको इस तरह का मसला है, घबराहट, बेचैनी है, नेगेटिव थॉट है, कोई काम करने का दिल नहीं चाह रहा, बार-बार ऐसा लग रहा है कि कोई बीमारी है, टेस्ट करवाने मुझसे आ रहा है, तो आप पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पर भी हो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कराची में दो जगह पे मेरे क्लिनिक्स हैं, तो आप मुझे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी दे सकते हैं, आके भी दिखा सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।